हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग के जो 2 सेशन हमारे होंगे उसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिले थे और आज से आपके हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उसकी शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहला जो टॉपिक आपके साथ में अभी मैं डिस्कस करूंगी वो है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बेसिस पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको, और फिर इसी तरीके से आपका आगे जो टॉपिक्स हैं उसको कवर किया जाएगा। सेशन के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर कर दिया करिए क्योंकि आप लोग यहाँ पे सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं। फिर वही वाली बात होती है कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं फिर उसके बाद में क्वेश्चन खड़ा होता है और क्वेश्चन खड़ा होता है फिर तो आप आगे जानते ही हैं। इसके अलावा अपने लोगों का जो डेली करंट अफेयर्स होता है, जो बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा है यूपी पीईटी के अंदर करंट अफेयर्स नहीं आएगा, तो ग्रो अप नाउ आपका 5 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स पेपर के अंदर आ रहा है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि करंट अफेयर से 1 जनवरी या फिर 1 अप्रैल तक का ही आएगा? ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम के 5 दिन पहले करंट अफेयर छोड़ा जाता है और वो भी कोशिश ये किया करो कि करंट अफेयर्स तब भी पढ़ा करो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पुराना कुछ रिवीजन करने को मिलेगा जहां से जाके आप क्या कर पाएंगे, आंसर मार्क करके आ पाएंगे। तो प्लीज़ करंट अफेयर्स के सेशन को मिस मत करिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, आपके क्लासेस यहाँ पे 2 चल रहे हैं। टॉपिक बेसिस आप लोगों का जो स्टार्टिंग का पार्ट चल रहा है वो है दोपहर में 2 बजे। जैसे कि अभी मैंने सीएम और गवर्नर आपको कल पढ़ाया था, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट गवर्नर का समझा दिया था। उसी तरीके से आपके टॉपिक्स स्टार्ट हो चुके हैं हर एग्जाम के लिए। मतलब रेलवे लिखा है तो इट्स नॉट लाइक कि ओनली फॉर रेलवे, मतलब बाकी पेपर में भी तो आता है ना। और यहाँ पे आपका चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इन दोनों को मिस मत किया करो। आधे आधे घंटे के क्लास होते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता। तो करीबन 1 hour 15 minutes आपका करंट अफेयर्स हो गया। ये सेशन आपका 10 मिनट्स का हो गया। उसके बाद में जो आपको छुटपुट वीडियोस मिलते हैं वो मैक्स टू मैक्स 5 मिनट के होते हैं और ये हो जाएगा आपका 1 hour। तो टोटल अगर मैं यहाँ पे मिला दूँ तो करीबन 2.5 घंटे का समय आप करंट अफेयर्स, जीके, स्टैटिक इन सबको देते हो। तो इतना टाइम तो भैया डिवोट करना ही पड़ेगा। इससे कम टाइम दोगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना कि अगर हम रिलीजन्स के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहला जो रिलीजन आता है, यानी कि अगर हम बुद्धिज्म से पहले की बात करें तो वहाँ पे आपको वैदिक सभ्यता देखने को मिलेगी। और ये वैदिक सभ्यता किसके द्वारा शुरू करी गई थी? आर्यंस जब इंडिया के अंदर एंट्री लेते हैं तब यहाँ पे वैदिक सभ्यता आती है। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, उसको खत्म किया गया और कहा जाता है कि आर्यंस के साथ इनका युद्ध हुआ था, उसके बाद में ये सभ्यता खत्म हुई। तो आर्यंस की एंट्री हुई और आर्यंस की एंट्री होने के बाद में यहाँ पे वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे, बहुत सारे लूप होल्स थे जिसको खत्म करने के लिए बुद्धिज्म आता है और बुद्धिज्म से निकल के लोग जैनिज्म में जाते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर के अंदर यही पूछ लिया जाता है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल वॉज बिल्ड बाय द फॉलोवर ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म को फॉलो करने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा एक मंदिर बनवाया गया है। आपको बता दें कि महाबोधि टेम्पल जो है ये तो ऑब्वियस सी बात है बिहार के अंदर है, एंड इसमें देखो बौद्धि शब्द लगा है, दैट मीन्स ये बुद्धिज्म के बारे में बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिलवाड़ा टेम्पल। ये कहाँ है? राजस्थान के अंदर इसकी लोकेशन मिलेगी। माउंट आबू के ऊपर इसका लोकेशन आपको मिलता है। अगला देखिएगा, हु अमंग द आर्डेंट फॉलोवर ऑफ द जैनिज्म? जैन धर्म के यहाँ पे फॉलोवर का नाम आपको बताना है जो इसको फॉलो करते थे। तो यहाँ पे जो नाम आता है सबसे इंपॉर्टेंट किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो यहाँ पर इस रिलीजन को फॉलो किया, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अशोका के द्वारा कौन सा धर्म था जिसका पालन किया गया था। पहले बात का कुछ ऐसा मत बताना, मुझे सीधे सीधे बस ये बताना यहाँ पर कौन सा रिलीजन था। अगला, तीर्थंकर। अब देखो तीर्थंकर कौन होते हैं? दे आर द फॉलोवर्स। जैसे कि मैंने बोला कि दैट पर्सन इज द फॉलोवर ऑफ दिस पर्सनालिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो व्यक्ति है वो किसको फॉलो करता है? दूसरे वाले किसी व्यक्ति को फॉलो करता है। तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, उसके कुछ सिद्धांत होंगे जिसको वो फॉलो करता होगा। तो उसी तरीके से जैनिज्म के अंदर टोटल कितने आपको तीर्थंकर देखने को मिले? टोटल 24, जिसमें से सबसे पहला जो नाम आता है वो है ऋषभ देव का। और माना जाता है कि जैनिज्म को सबसे ज़्यादा स्प्रेड करने का जो काम किया, बढ़ावा देने का काम किया, इसको पूरी दुनिया में जो बढ़ाया गया वो यहाँ पे ऋषभ देव के द्वारा ही किया गया। 24 नंबर के तीर्थंकर जो माने जाते हैं वो महावीर जी को माना जाता है, जिनका सिंबल क्या है? लाइन है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है तीर्थंकर, तो आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी गुफाएं हैं जहाँ पे आपको बुद्धिज्म, हिंदुज्म एंड जैनिज्म तीनों आर्ट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं? तो ये हो जाएगा एलोरा की गुफाएं। कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। अच्छा, अजंता की जो गुफाएं हैं ये कौन से रिलीजन के बारे में बात करती है? तो दिस टॉक्स ओनली अबाउट बुद्धिज्म के बारे में ये बात करती है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि बादामी की जो गुफाएं हैं या फिर बादामी केव जो हैं वो कौन सा स्टेट के अंदर लोकेटेड है?
अगला सवाल 23rd जैन तीर्थंकर का नाम आपको बताना है, यानी कि सेकेंड लास्ट जो थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इनका नाम भी कई बार पूछा गया है, तो यू शुड नो अबाउट दिस। ओके, अगला सवाल, ऑन द रिवर ऑफ विच या फिर ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर महावीर अटेंड द कैवल्य। देखो कैवल्य का मतलब क्या होता है? जैसे कि एनलाइटमेंट होता है, जैसे कि हमने कहा कि इनको मुक्ति की प्राप्ति हुई या फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी तरीके से महावीर जी ने कौन सी नदी के किनारे यहाँ पे इसकी प्राप्ति करी थी? तो आंसर हो जाएगा रिजु पालिका रिवर। नेक्स्ट, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया? देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल में दो ही आपको याद रखनी है, लेकिन जब जैन कॉन्सेप्ट में आपको दो ही याद रखनी है और बुद्धिज्म कॉन्सेप्ट में आपको टोटल 4 काउंसिल याद करनी पड़ेंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र के अंदर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इसमें से कौन सा ऐसा कॉमन थॉट है या फिर कॉमन प्रिंसिपल है जो आपको दोनों धर्मों में मिलता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉन वायलेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट मानी जाती थी, आज भी है, इट्स नॉट लाइक कि आज नहीं है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ये बेसिकली कौन से रिलीजन से जुड़ी हुई थी? तो ये बिहार के अंदर है ना, तो बिहार के अंदर कोई भी चीज़ होगी तो किससे जुड़ी हुई है? बुद्धिज्म से जुड़ी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धिज्म हो जाएगा। कहाँ पर है ये? तो ये आपको राजगीर के अंदर मिलेगी। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसको किसने बनवाया था? कुमारगुप्त के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। अजंता केव्स इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। ये कौन से धर्म से जुड़ी हुई है? तो मैंने अभी आपको बताया ये बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है। गाइस सेशन को प्लीज़ एक बार से लाइक और शेयर कर दिया करिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं किसी भी एजुकेटर के लिए, किसी भी क्लास के लिए। ठीक है, अगला सवाल, वेयर डिड लॉर्ड महावीर जैना ब्रीथ हिज लास्ट, यानी कि महावीर जी ने जो अपनी अंतिम सांसें ली थी वो कहाँ पर ली थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पावापुरी के अंदर। इसी तरीके से अगर आपसे बुद्धिज्म के अंदर गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? कुशीनगर इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट, मदर ऑफ महावीर, महावीर जी की माता जी का क्या नाम था? तो नाम क्या था? त्रिशाला उनका नाम था। नेक्स्ट है, वेयर डिड बुद्धिस्ट फर्स्ट काउंसिल टेक प्लेस। बुद्धिज्म में जो सबसे पहली काउंसिल हुई थी वो कहाँ पर होती है? तो वो राजगीर के अंदर होती है। किसके द्वारा कराई जाती है? तो आपको याद रखना है ये 4 नाम। क्या हो जाएगा? अजात शत्रु, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद अशोक और उसके बाद कनिष्क। ये चारों ही नाम आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये जो लुम्बिनी है यहाँ पे तो इनका जन्म होता है, इनकी बर्थ होती है। अगला, ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर, यहाँ पे कौन सा माना जाता है? ये हो जाएगा आपका, पहले तो ये ध्यान रखना 2 लैंग्वेजेस होती हैं, एक होती है कौन सी? प्राकृत, और एक होती है पाली लैंग्वेज, यही तो होती है ना। तो आप मुझे बताइए कि पाली लैंग्वेज और जो प्राकृत लैंग्वेज है ये कौन कौन से रिलीजन की लैंग्वेजेस हैं? प्रॉपरली लिखना कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि कमेंट हम सारे पढ़ते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपिटका जो है वो यहाँ पे ओल्डेस्ट कंसिडर करी जाती है। अगला, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रेक हिज लास्ट ब्रीथ, यानी कि गौतम बुद्ध जी ने जब अपनी जीवन की अंतिम सांसें ली थी तो कौन सी जगह पे ली थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुशीनगर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। और कुशीनगर को अब बुद्धिस्ट सर्किट के रूप में डेवलप किया जा रहा है और ये अब इंटरनेशनल क्या करेगा? टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम करेगा। अगला, बुद्धा गेव हिज फर्स्ट रिलीजियस मैसेज, इनका जो सबसे पहला रिलीजियस मैसेज गया था वो कहाँ पे दिया गया था? आंसर हो जाएगा सारनाथ। यहाँ पे ऐसे भी लिख के पूछ सकते हैं कि इनके द्वारा सबसे पहला जो भाषण दिया गया वो कहाँ पे दिया गया? तो भी आंसर क्या है? सारनाथ। सारनाथ कहाँ पे? यूपी के अंदर वाराणसी वाली जो लोकेशन है उससे थोड़ी सी दूर पे आपको ये जगह मिलती है। अगला, 8 फोल्ड ऑफ बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध जी के कुछ अलग अलग आप देखेंगे तो कुछ सिद्धांत थे। सवाल में कहा जा रहा है इसमें से कौन सा ऐसा फोल्ड है जो इनका सिद्धांत नहीं था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है डिज़ायर। इन्होंने कहा था कि अगर आप आकांक्षाएं करते हैं, अगर आप इच्छाएं रखते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि हर एक इच्छा का जो कारण होता है मतलब फिर वो क्या करेगा? आपको दुख देगा, और जब आपको दुख देगा फिर आप कहेंगे कि मुझे दुख हो रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है। तो हर एक समस्या का जो समाधान है वो कहा गया कि किसी भी मनुष्य का कोई डिज़ायर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप तो जानते हैं आज के टाइम में अगर डिज़ायर नहीं होगा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। अगला, विच सेक्ट ऑफ जैन्स रिमेन नेकेड, अब आपसे कहा जा रहा है कि जैन सेक्ट में कौन सा वाला ऐसा सेक्ट होता है जो कैसा रहता है? नेकेड रहता है। तो इसमें 2 लोग होते हैं, एक होते हैं श्वेतांबर, एक होते हैं दिगंबर। ठीक है, तो अब इसमें से पूछा जा रहा है नेकेड कौन से रहते हैं? दिगंबर यहाँ पे नेकेड रहते हैं। श्वेतांबर लिखा है ना, श्वेतांबर से श्वेत, श्वेत से क्या है? व्हाइट, तो वो लोग व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। अगला पूछा जा रहा है विनय पिटाका व नोन एज, ये क्या चीज़ है?
तो ये मैंने आपको स्पेशल क्लास में पढ़ाया भी था। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसके बारे में कई बार पेपर में पूछा भी गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, व्हेन वाज द सिंबल ऑफ द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म लॉर्ड महावीर, उनका सिंबल क्या था? तो मैंने अभी आपको बताया कि उनका सिंबल क्या था, लाइन उनका सिंबल हुआ करता था। अगला, वॉट वॉज द गौतम बुद्ध हाउस नेम, गौतम बुद्ध जी के घर का नाम क्या था या फिर इनको किस नाम से पुकारा जाता था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कान कथा के नाम से इनको जाना जाता था। सिद्धार्थ नाम तो आपको मालूम ही होगा गौतम बुद्ध जी का, है ना। नेक्स्ट देखो क्या, हु वॉज द फर्स्ट, कहते सुनिएगा, फर्स्ट यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो देखो जब भी फर्स्ट सेकेंड या लास्ट पूछा जाए ना, समझ जाना कि भैया वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा जा रहा है, तीर्थंकर पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट तीर्थंकर बोल लो या कह लो कि जिसने इसको स्प्रेड किया था, ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऋषभ देव हो जाएगा। अगला, बुद्धिस्ट काउंसिल जो चौथे नंबर की हुई थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? तो या फिर चेयरमैनशिप इसके कौन थे? तो आंसर हो जाएगी चेयरमैनशिप किसके पास में थी, ये हो जाएगी वासुमित्रा के पास। और अध्यक्ष कौन थे, वो नाम तो आप जानते हैं। अगला, द पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्ट्स द स्टोरीज ऑफ, अजंता की जो पेंटिंग्स हैं वो किस चीज़ को यहाँ पे दिखाती है? तो ये जटाकास को दिखाती है, इनको रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज गौतम बुद्ध टीच, गौतम बुद्ध जी कौन सी भाषा का प्रयोग करके वहाँ पे क्या करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्राकृत। मैंने अभी आपको बोला बुद्धिज्म के अंदर कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी, प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। तो इतने आपको याद रखने हैं क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो बी प्रिपेयर विद दिस। एंड इसके अलावा अगर आप पूरा बेसिक से पढ़ना चाहते हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आपका यूपीटीईटी हो, या आपका सीडीएस या एनडीए है, एनी एग्जामिनेशन, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा नया बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है कब से, 25 से, और 7 तारीख से ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है। तो आप अभी से ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और हम तो आपके साथ में अभी भी जुड़े हुए हैं और अभी हम यहाँ पे साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कोड विल बी स्वाति 10, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। तो मिलते हैं अभी 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।